भाई बहन, नोक झोंक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखा जाए तो जहां भाई बहन है वहां नोक झोंक भी है। फिर चाहे जनरेशन कोई भी हो, बस फर्क इतना है कि कोई टीवी रिमोट के लिए लड़ता है तो कोई आईफोन के लिए। हमारी अगली पेशकश ऐसी ही एक गहरी नोक झोंक की कहानी है, रूप कुमारी और राम दुलारी के बीच की। नमस्कार दोस्तों, हमारी अगली प्रस्तुति से पहले समस्त दर्शकगण से एक सवाल। सुख कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? महंगी गाड़ियों में या आलीशान मकानों में, शेयर्स में या बॉन्ड्स में? सुख तो हमारे भीतर ही है। वेदों और पुराणों में सुख की यही परिभाषा तो बतलाई गई है कि सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, सुख तो हमारे भीतर ही उपलब्ध है बंधु। मशहूर कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने इसी तसव्वुर को अपनी अनेकों कहानियों में बखूबी दर्शाया है। हमारी इस प्रस्तुति में उन्हीं की एक कहानी का नाट्य रूपांतरण आज देखेंगे। तो देवियों और सज्जनों, आइए देखते हैं दो बहनें। शादी का माहौल है। कुमारी, राम दुलारी। जीजी, मंजली, जीजी, जीजी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता मैं आपसे ऐसे मिलूंगी पूरे 2 साल बाद, लेकिन किसी तीसरे नातेदार के यहाँ। यकीन तो मुझे भी नहीं होता मंजली, तो कितनी बदल गई है। कीमती बनारसी साड़ी, बेलदार और नावी मखमल के जंपर। अरे वही राम दुलारी जो बात बात पर रूठ जाया करती थी। लड़कपन में सर के बाल खोले फुहर सी इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार तुझे तेरे ब्याह में देखा था मैंने 2 साल पहले। शक्ल में तो तेरे ज्यादा अंतर नहीं है, मोटी जरूर हो गई है थोड़ी, मगर आज भी उतनी ही फुहर, उतनी ही चंचल, उतनी ही मंदबुद्धि जान पड़ती है। हाँ हाँ जीजी, पर आज भी तुम पर भारी पड़ूंगी। रूप कुमारी चाहे कुछ भी कहे, मगर आज तो हालत कुछ और ही थी। राम दुलारी को देख के ऐसा लगा कुछ अलग सा है आज तो मतलब राम दुलारी, राम दुलारी, अरे
चली गई? पूरे 2-3 साल बाद में मिली और कहाँ चली गई? देखिए, रूप कुमारी को देख के चाहे कुछ भी गए, मगर राम दुलारी आज कुछ और ही थी। राम दुलारी को देख के ऐसा लगा मानो कली खिली हो। और यह रूप इसने छिपा कहाँ रखा था? या फिर यह आंखों का धोखा मात्र है? यह रूप नहीं, आंखों को लुभाने की शक्ति है, शक्ति। रेशम, मखमल और सोने के बल पे वह रूपरेखा थोड़े ही बदल जाएगी, फिर भी आंखों में समाई जाती है। 50 स्त्रियां हैं, मगर यह जादू, यह आकर्षण और किसी में नहीं। घर से चलते समय रूप कुमारी ने आईना देखा था। अपने रूप को चमकाने के लिए जितना कर सकती थी उससे कुछ अधिक ही किया, मगर अब वो राम दुलारी को देखने के लिए बेकरार हो रही है। अब वो तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी, राम दुलारी में इतना आकर्षण कहां से आया, इस बात का पता लगाएगी। उसकी मुख छवि निष्कलंक है, मगर वो ताजगी, वो मादकता, वो माधुर्य नहीं। हाँ, नहीं है। ये पुरुष भी तो गावदी होते हैं। किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं। इन्हें तो बस जवानी, चंचलता और हाव भाव चाहिए। वे आंख रख भी अंधे बनते हैं। अरे ये तो उम्र के तमाशे हैं। असली रूप तो वो है जो समय की परवाह ना करे। अब सादे कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो सारा जादू कहाँ उड़ जाएगा। अरे चुड़ैल सी नजर आएगी, चुड़ैल सी। हाँ, मगर राम दुलारी के मायके वाले तो इतने संपन्न ना थे। विवाह के जोड़े और गहने तो बहुत ही निराशाजनक थे। इसके ससुर भी एक रियासत में मुख्ताराम थे और दूल्हा तो कॉलेज में पढ़ता था। इन 2 सालों में मेमिन कहाँ से ये रूप बरपा, कौन जाने। गहने कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांगे हुए हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की लत होती है। भाई यह स्वांग तो राम दुलारी को ही मुबारक हो। मैं तो हूँ जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। प्रदर्शन का ये रूप कितना बढ़ जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं, मर्द 25-30 रुपए में कलम खींच रहा है। और ये देवी जी घर से निकलेंगी तो ऐसे बन ठन के जैसे कहीं की राजकुमारी हो। बिसातियों दर्जियों के तकाजे सहेंगी, बजाज के सामने हाथ जोड़ेंगी, शौहर की घुड़कियां खाएंगी, रोएंगी, रूठेंगी, मगर अपने प्रदर्शन के उन्माद को नहीं रोकेंगी। इनके घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिचोरी तबीयत है इसकी। मगर इन देवी जी ने तो बेहयाई पे कमर कस ली है। वही कितना भी हंसे, बेहया की बला दूर। छी, इन्हें तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाएं उधर लोग हृदय पर हाथ रख लें। जरूर राम दुलारी ने गहने और कपड़े कहीं से मांगे होंगे। अजीब बेशरम जो है, हम ना से ही मेरे पास राम दुलारी के जैसे गहने और दिखावटी कपड़े। परंतु मुझे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। 1-1 लाख के मेरे 2 बेटे हैं। हाँ, भगवान उन्हें चिरायु करे, मैं तो इसी में खुश हूँ। अरे खुद अच्छा खा पहन लेने से जीवन का उद्देश्य तो नहीं पूरा हो जाता। मेरे घर वाले गरीब सही, मगर उनकी इज्जत तो है। किसी का गला तो नहीं काटते, किसी का श्राप तो नहीं लेते। जीजा जी की कुछ तरक्की हुई बहन, या अभी भी 75 रुपए पर कलम घिस रही है? अरे वाह, तरक्की क्यों नहीं। अरे अब 100 की ग्रेड में है। आजकल तो यह भी गनीमत है। नहीं, अच्छे एमए पासों को देखती हूँ, कोई टके को नहीं पूछता। तेरा शौहर तो अभी बीए में ही होगा ना? उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया बहन। पढ़कर औकात खराब करना था क्या? एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं, 250 रुपए महावर पाते हैं और कमीशन ऊपर से 5 रुपए रोज सफर खर्च भी मिलता है। ये समझ लो कि 200, 300, 500 का औसत आ जाता है। 500 का 150 रुपए तो उनका निजी खर्च है बहन। अब ऊंचे औहदे के लिए
अच्छी हैसियत भी तो रखनी पड़ती है। 350 रुपये बेदाग हाथ में दे देते हैं, 100 रुपये मुझे मिल जाता है और 250 रुपये में खुशफैली से घर चल जाता है। एमए पास करके क्या करते? रूप कुमारी इस कथन को शेख चिल्ली की दास्ता से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहती है, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी विश्वासोपदकता है कि वो अपनी निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही है और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही थी। मगर उसे बिल्कुल पागल नहीं हो जाना है, तो इस ज्वाला को हृदय से निकाल देना पड़ेगा। जिरह करके अपने मन को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि राम दुलारी के इस काव्य में 1/4 से ज्यादा सत्य नहीं है। 1/4 तो वो सह सकती है, अब इससे ज्यादा उससे सहा नहीं जाएगा। इसके अलावा उसके दिल में धड़कन भी है कि कहीं यह कथा सत्य निकली तो वो राम दुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी। इतनी बड़ी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों न मिले। रूप कुमारी के लिए ऐसा ही होगा। आत्मा का मूल्य हद से हद 100 रुपये हो सकता है, 150, 200, 500। अरे जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो सारे कॉलेज बंद नहीं हो जाते। हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते? यहाँ तुम भूल कर रही हो बहन। एमए तो कोई भी पास कर लेता है, मगर एजेंटी फिर किसी को आती है। ये तो ईश्वर की देन है। कोई सारी उम्र भी पढ़ता रहे, पर जरूरी नहीं कि अच्छा एजेंट भी हो जाए। रुपए पैदा करना दूसरी बात होती है और आलिम फाजिल हो जाना दूसरी। अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास जगा देना, दिल में ये जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में है ही नहीं। कोई आसान काम नहीं है। एक से एक घावों से इनका साबका पड़ता है। बड़े बड़े राजा और रईसों के मत फेरने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं माल बिकता है। मामूली आदमी तो उनके पास जा ही न सके, और चला भी जाए तो मुंह न खुले। पहले पहले तो इन्हें भी बड़ी झिझक हुई थी, मगर अब तो सागर के मगर हैं। अगले साल तरक्की होने वाली है। तब तो शायद 1000 ही मिलने लगे। 1000 तो नहीं, पर 600 में संदेह नहीं। कोई आंखों का अंधा मालिक फंस गया होगा। जी, व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते। उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कई तेज होती हैं। जब तुम उन्हें 6000 रुपये कमा कर दो, तब कई 600 मिले। जो सारी दुनिया को जलाए, उन्हें भला कौन बेवकूफ बनाए। उफ, ये निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता? ये पछाड़ हृदय धरा फट क्यों नहीं जाती? यह कहाँ का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीजदार है, सुगढ़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को जान से ज्यादा चाहती है, उसकी तो यह दुर्गति। और यह घमंडी, बदतमीज, विलासिनी, चंचल मुंहफट छोकरी जो कल तक सर के बाल खोले घुमा करती थी, रानी बन जाए। परिहास से काम चलता ना देख रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला। अरे मैं तो इसे बहुत कोई अच्छा पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तुम्हार बांधो, यह तो ठग विद्या है। अरे ऐसे जो जितने वकील बैरिस्टर हैं, सभी ठग विद्या करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें क्या कुछ नहीं करना पड़ता, झूठी शहादत तक बनानी पड़ती हैं। पर उन्हीं वकील बैरिस्टरों को हम अपना प्रधान कहते हैं, अपनी कौमी सभाओं का लीडर चुनते हैं, उनकी गाड़ियां खींचते हैं, उन पर फूलमालाओं की वर्षा करते हैं, उनके नाम से सड़कें, संस्थान व प्रतिमाएं बनाते हैं। बहन, इंसान हमेशा अपने चरित्र की खाता है। चरित्र की नहीं जीजी, मासिक पगार की खाता है। आजकल दुनिया पैसा देखती है, और आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की महिमा रही है। जो अयोग्य हैं, अभाग्य हैं और भीरू हैं, वही बस आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछते हैं। आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है? आई बड़े आत्मा सदाचार। रूप कुमारी को यह सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि राम दुलारी उससे ज्यादा भाग्यवान है। उसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाके असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी।
अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो वो अपनी किस्मत ठोक कर बैठी रहेगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। आखिर ईमानदार कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? अरे वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं मिला और ना ही इतनी बुद्धि और मनोबल है कि अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपए पाते हैं, पर क्या 10-20 रुपए ऊपर से मिल जाए तो खुश होकर ले नहीं लेंगे? अरे इनकी ईमानदारी और सत्यवादिता तभी तक है जब तक अवसर नहीं मिलता। जिस दिन अवसर मिला सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वह अपने पति को हराम का माल हजम करने से रोक दे? अजी रोकना तो दूर की बात है, वह तो प्रसन्न होगी, शायद पतिदेव की पीठ ठोकेगी। पता नहीं कि ये ड्राइवर भी कहाँ रह गया है, खबर लूंगी आज। अरे मंजली रुकना, मैं तुम्हारे लिए रिक्शा मंगवा देती हूँ। रिक्शा 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 मंगाकर क्या करोगी बहन? मुझे लेने मेरी कार आती ही होगी। 2-4 दिन तुम भी मेरे यहाँ ठहर जाओ, मैं जीजा जी से कहलवा दूंगी तुम्हारा इंतजार ना करे। नहीं नहीं, बच्चे अकेले होंगे, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। क्या रात भर भी ना ठहरोगी? नहीं। अच्छा बताओ कब आओगी? मैं अपनी कार भिजवा दूंगी। मैं खुद कहला भेजूंगी। तुम्हें याद न रहेगा, 2 साल हो गए कभी भूल कर भी याद न किया। मैं तो इसी इंतजार में रही कि जीजी बुलावे तो चलूं। इतनी दूर रहते हैं कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात तक ना हो। अरे देखो ये भी आ गए हैं। नमस्ते मिश्रा जी। अरे नहीं नहीं, बेचिंत होके ले जाइए। अरे आप ही की गाड़ी है। नहीं नहीं कोई बात नहीं। क्या बात है, साड़ी तो बड़ी जच रही है, लगता है मैचिंग का एक और हार चाहिए तुम्हें। भाभी जी नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। आज आना आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती? लो ये उल्टी शिकायत, कभी आपने बुलाया और मैं ना गया? मुझे नहीं पता था तुम अपने आप को मेहमान समझते हो। अरे वो भी तो अपना ही घर है ना। हाँ अब मान गया भाभी, बेशक मेरी गलती है, मैंने इस दृष्टि से विचार नहीं किया था। पर आज तो मेरे घर रुकिए। आज नहीं नहीं, बच्चे घर में अकेले हैं, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। अरे तुम ही कुछ बोलो ना। जी मैं तो कह के हार गई, पर ये मानती ही नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो जीजी, मैं तुम्हें कुछ दिखाना तो भूल ही गई। ये देखो मेरे छोटे से मकान की फोटो। छोटा तो नहीं, अच्छा खासा बंगला है ये तो। है ना, तुम चलती तो कितना अच्छा होता। मैं तुम्हें अपने सारे घर की सैर करवाती। कल ही हमने नए सोफे नए पर्दे लगवाए हैं, बेल्जियम से मंगवाए हैं और बाथरूम इटालियन सिंक। तेरे जीजा जी राह देखते होंगे। अच्छा ये तुम्हें छोड़ आएंगे। अजी जल्दी आइएगा, आपने पर्दे लगाने में मदद जो करनी है। चलिए भाभी। और गुरसेवक, काम धंधा कैसा चल रहा है? भाभी मैंने तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया, 2-4 साल ऐसे ही काम करता रहा तो आदमी बन जाऊंगा। हाँ, राम दुलारी ने बताया तो था, भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रखना। भाभी मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ। अरे दौलत का मजा तो तभी है जब ईमान सलामत रहे। ईमान खोकर पैसा कमाया तो क्या, ऐसी दौलत को मैं त्याज्य समझता हूँ। और आंख किसके बचाऊं, सब सिया सफेद तो मेरे हाथ में है। मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेवा है और उसने सब कुछ मेरे हाथ में सौंप रखा है। अगर मैंने उसका कारोबार संभाल न लिया होता सब कुछ चौपट हो जाता। मालिक मेरे सामने सिर्फ 3 महीने रहे, पर आदमी को परखना खूब समझते थे। 100 रुपये पर रखा था उन्होंने मुझे और एक ही महीने में
125 ना 150 अरे पूरे 200 कर दिया 200। अच्छा, पर काम क्या करना पड़ता है? अब वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगवाना और उनको बेचना। अब घर चलिए भाभी, घर चलिए। आखिर रूप कुमारी का घर आ ही गया था। रूप कुमारी को यह घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, मानो फूटा हुआ भाग्य हो। ना कहीं फर्श, ना फर्नीचर, ना गमले, 2-4 टूटी टाटी तिपाइयाँ, एक लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी धुरानी खाटे। बस यही इस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इस घर में खुश थी, मगर यही घर अब उसे कांटे खा रहा है। अरे रूप, आ गई तुम? नहीं, भूत खड़ा है मेरा। भूत? ये बताओ शादी कैसी थी? हाँ, अरे वो छोड़ो, ये बताओ शादी में पकवान क्या क्या थे? मलाई, घेवर, गुलाब जामुन, क्या क्या थे? मगर अरे वो भी छोड़ो, तुम तो जल्दी से खाना लगा लो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? मैंने कोई खाना पकाने की नौकरी तो नहीं लिखाई है। और जब मैं वहां रात को रह जाती तो अरे तुम अपने लिए नौकरानी क्यों नहीं रख लेते? या सारी जिंदगी मुझे ही पीसते रहोगे? पर भगवान नौकरानी रखने के लिए तो मैंने ही कितनी बार तुमसे कहा। तो लाकर रख क्यों नहीं दिया? मैं निकाल देती तो कहते। हाँ, ये गलती तो हुई। असल में तुमने कभी सच्चे मन से कहा ही नहीं, तुमने सिर्फ मेरा मन रखने के लिए कहा। अरे मैं ऐसी भोली नहीं हूँ जो तुम्हारे दिल के विचार को ना समझ सकूं। तुम्हारे दिल में मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। अरे तुम तो खुश थे, अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, मेज खाने और कपड़े पे, वो भी घर की जरूरतों से बचे तब। 75 रुपए लाके रख देते मेरे हाथ में और सारी दुनिया भर का खर्च। मेरा दिल ही जानता है मुझे कितना कदर विरोध करना पड़ता है। क्या ओढ़ूं, क्या पहनूं? मेरी जिंदगी खराब हो गई है तुम्हारे साथ। संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो अपनी स्त्री के लिए आसमान से तारे तोड़ कर ले आते हैं, लेकिन तुम अरे गुरसेवक को ही देख लो, दूर क्यों जाते हो? तुमसे कम पढ़ा लिखा है, उम्र में भी तुमसे कहीं कम है, लेकिन पूरे 500 का महीना लेकर आता है। और वो राम दुलारी रानी बनकर बनी बैठी रहती है, लेकिन तुम 75 रुपए में ही खुश, रान बाण नहीं मगन। अरे तुम तो नाहक मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरतों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, पर तुम्हें क्या? तुम्हारे लिए मैं तो घर की मुर्गी का बासी साग हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती। तुम्हें तो अच्छा खाना भी चाहिए, अच्छा पहनना भी, क्योंकि
अरे क्योंकि पुरुष तो रूप रूप बाहर से कमाकर लाते हो, मैं चाहे जैसी रहूं तुम्हारी बला से। अरे नहीं रहना मुझे घर में, कभी देखा है तुमने घर को? हाँ। सुनो रूप, वाद वादों का यह सिलसिला कई मिनटों तक चलता रहा। अरे कभी देखा है रसोई देखी है, ये घर देखा है तुमने? अरे क्या पहनते रहते हो तुम यहाँ पे? कभी मुझे बिना चिल्लाना करो। और उमानाथ बेचारे चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। वह दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को खुश रखने की सदैव चेष्टा करते हैं। इसी साल बड़े बाबू के छोटे बेटे को 6 महीने तक अकाउंट्स पढ़ाया। अरे इसीलिए कि वो प्रसन्न रहे। अब इससे ज्यादा और क्या करें? रूप कुमारी की नाराजगी का रहस्य वो समझ गए। अगर गुरु सेवक वाकई में 500 रुपये लाता है तो बेशक भाग्य का बली है, मगर दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। किसी संयोग से उसे यह अवसर मिल गया। अब हर किसी को तो नहीं मिलते। वह इस बात का पता लगाएगा कि सचमुच में उसे 500 मिलते हैं कि महज डींग मार रहा है, और मान भी लिया कि मिलते हैं, तो क्या ऐसे रूप कुमारी को हक है कि वो मुझे ताने दे, जली कटी सुनाए? अगर मैं भी रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती और सुंदर स्त्री को देखकर उसे कोसना शुरू करूं तो कैसा हो? माना कि रूप कुमारी सुंदरी है, मृदुभाषी है, त्यागमयी है, पर उससे भी बढ़कर सुंदरी, मृदुभाषी, त्यागमयी देवियों से यह दुनिया खाली तो नहीं। तो क्या इस कारण मैं भी रूप कुमारी का अनादर करूं? अपने मन को समझाकर उमानाथ ने गुरु सेवक के विषय में तहकीकात का संकल्प किया। आखिर आपका आना हो ही गया। दूर रहे, गाड़ी से दूर, स्क्रैच लग जाएगा। और वो भी अचानक। भाभी जी ग्रीटिंग्स, भाभी जी ग्रीटिंग्स। भाभी जी, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं उनकी दावत पे तो नहीं आता, पर जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी भाभी का कड़ा तगाजा है तो मुझे समय निकालना पड़ा। हाँ, उस दिन बातचीत ना हो पाई थी। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं चाय लेकर आता हूँ। चाय, टी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो क्या है ना, घर की सफाई चल रही है तो सामान बिखरा पड़ा है। आप इधर बैठिए। ये इस पिंजरे में तो आप लोग बड़ी तकलीफ होती होगी। पिंजरे में रहना कटघरे में रहने से कहीं ज्यादा अच्छा है। पिंजरे में तो निरीह पक्षी रहते हैं, कटघरा तो घातक जंतुओं का निवास स्थान है। अरे मेरा तो इस घर में दम घुट जाए। भाभी, मैं आपके लिए अपने घर के पास एक घर ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा। अरे आपसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा, मकान हमारी मालकिन का है। मैं भी उन्हीं के एक मकान में रहता हूँ। अरे सैकड़ों मकान है उनके पास, सैकड़ों, और सब मेरे अख्तियार में। जिसे जो चाहो मकान दे दूँ, मेरे अख्तियार में है, किराया लूँ या ना लूँ। मैं आपके लिए सबसे अच्छा मकान ठीक करूँगा। मैं आपकी बहुत अदब करता हूँ, मैं आपकी बहुत अदब करता हूँ। आप मेरी बड़ी भाभी है, आपके लिए मेरी जान हाजिर है। अरे आपके लिए एक मकान क्या, 100 मकान तैयार है। मैं मिसेस लोहिया का मुख्तार हूँ,
सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ। अरे मैं जो कहता हूं वो आंखें बंद करके मंजूर कर लेती है। मुझे अपना बेटा समझती है। अरे मैं उसकी सारी जायदाद का मालिक हूं। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए पर रखा था, 20 रुपए पर। वो था बड़ा मालदार, पर किसी को नहीं पता कि उसकी सारी दौलत कहां से आती थी। मेरे अलावा कोई नहीं जानता। अच्छा, कहां से आती है? धीरे बोलो भाभी, दीवारों के भी कान होते हैं। देखो गुरसेवक, अब तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। भाभी भी कहते हो और बताते भी डरते हो। अरे डरता था गुरु सेवक अपनी बीवी से। तो सुनो भाभी, मेरा मालिक एक खुफिया फरोश था, किसी से कहना नहीं हूं। वो एक सौदागर था, सौदागर। सौदागर? किस चीज का? नशे का। किस चीज का? नशे का। अरे चरस, अफीम, गांजा, कोकेन। अरे बड़े बड़े होटलों में आना जाना है हमारा। इस शहर का कौन सा नेता, अफसर या योग गुरु नहीं है जिसे मेरे मालिक ने खुश ना किया हो। लाखों की आमदनी थी उसकी, लाखों की। और अब वही व्यापार मैं करता हूं। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में उस्ताद बना दिया है। हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट है। अरे मजाल है किसी की जो कोई गिरफ्तार कर सके। है, बड़े बड़े अफसरों से याराना है मेरा। अरे उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूस ठूस के उनकी आवाज बंद कर देता हूं। कोई चू नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बोल सकता। खुलेआम घूमता हूं, खुलेआम लोगों की जरूरतें पूरी करता हूं। भाभी, रिश्वत में देता हूं 500, लिखता हूं 1000, बाकी यारों के। मेरे पास बेदरेक रुपया, बेदरेक खर्च करता। अरे बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है। कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। ये आपके चरणों की भेंट है भाभी, ये आपके चरणों की भेंट है। दुआ दीजिए किसी शान से जिंदगी कट जाए। अरे जो आत्मा और सदाचार के उपासक है, कुबेर उन्हें लात मारता है। लक्ष्मी उन्हें पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा ना कहिए, अरे मैं कौन मालदार हूं? वो जितने धनी बैठे हैं सब के सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे डाकू। अरे कल को मेरे पास रुपए हो जाए तो मैं एक धर्मशाला बनवा दूं, फिर देखिए कैसे वाह होती है मेरी। कौन पूछता है कि दौलत कहां से आई? जिस महात्मा को कहिए बुलाकर प्रशंसा करवा दूं। मिस्टर लोहिया को इन महात्माओं ने धर्म भूषण धर्म भूषण की उपाधि दी। स्वार्थी पेट के बंदरों ने। उस बुड्ढे से बड़ा कुकर्मी इस संसार में ना होगा। अरे यहां तो लूट है। यहां एक वकील आध घंटा बहस करके 500 मार लेता है। एक जुआरी स्पेकुलेशन में लाखों का मारा नारा करता है और एक डॉक्टर जरा सा नस्तर मार के 1000 रुपए सीधे कर लेता है। जब इन सब की आमदनी जायज है तो मेरी आमदनी भी जायज है।
अरे इंसान की हम जरूरत को पूरा करना कोई पाप तो नहीं, मुझे तो पुण्य मिलेगा लोगों को उस परम सुख की अनुभूति कराने का। मेरी निगाह में बड़े से बड़े मालदार की कोई इज्जत नहीं, कोई इज्जत नहीं। जहां जो आदमी दूसरों की आंखों में धूल झोंक सके वही सफल है। अरे कमजोर और गरीब को लूटकर मालदार हो जाने समाज की पुरानी परिपाटी है। मैं भी वही करूंगा, खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा और एक दिन लीडर बन जाऊंगा। प्लीज बोथ फॉर मी। अरे कहीं गिनवा दूं कितने यहां जुआ खेल खेल कर करोड़पति हो गए, कितने ऐसे जो कोकीन का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए। चाय पी लो, ठंडी हो गई। कितने को मैंने मिस्टर गुरु सेवक, तुम तो गिर पड़े। कर दिया था। मैं इसको छोड़ नहीं सकता, बहुत पैदा है, समझते क्या आपको। अरे छोड़ दिया नहीं समझता भाई। अरे दया आती है मुझे राम दुलारी पे, जो अपनी भोग विलास की धुन और अमीर कहलाने की लालसा में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। पर वे बेचारी भी क्या करे, और इसमें गुरुसेवक का भी क्या दोष। जिस समाज में दौलत पूजी जाती हो, जहां मनुष्य का मोल उसके बैंक अकाउंट और टीम टाकों से आका जाता हो, जहां पग पग पर प्रलोभन का जाल बिछा हुआ हो और समाज की कुव्यवस्था आदमी में ईर्ष्या, द्वेष, अपहरण और नीचता के भावों को उकसाती और उभारती रहती हो। गुरुसेवक और राम दुलारी उस जाल में फंस जाए, उस प्रवाह में बह जाए तो कोई अचरज नहीं। ये गुरु सेवक क्या बैठे बैठे क्या बक रहा था? जी मैंने तो उसे विदा कर दिया था, डरता था कहीं पुलिस पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरफ पिस जाऊंगा। भाई अपनी खुफिया भरोसे की डींगे मार रहा था। मुझे भी मिसेस लोहिया से मिलने को क्या गया है? जी नहीं, आप अपनी क्लर्की कीजिए, हमारा तो इसी में कल्याण है। पर क्लर्की में वो ऐश कहा, सोच रहा हूं 2-4 दिन की छुट्टी लेकर उस दुनिया की भी सैर कराऊं। मुझे अब उस ऐश का मोह नहीं रहा। दिल से कहती हो? सच्चे दिल से। यही व्रतान मैं तुमसे आकर कहता तो तुम्हें मेरा विश्वास आता? सच कहना। कभी नहीं। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि कोई आदमी अपने स्वार्थ के लिए किसी के शरीर को वस्तु की तरह इस्तेमाल करे। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैंने ही गुरु सेवक को खूब शराब पिला दी कि बहकेगा जरूर और सब कुछ खुद ही उगल लेगा। ललचता तो तुम्हारा जी भी था। हाँ, ललचता है और ललचा भी रहा है, पर ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वह कहाँ से लाऊंगा? मुझे अब उस ऐश का मोह नहीं रहा। आखिर पैसा ही सब कुछ नहीं। मुझे मेरा सबक मिल गया है। अपने जमीर का गला घोट के ऐश करी तो क्या, आपकी सेवा में जो पुण्य है मेरे लिए वही काफी है। अब चलिए भी, बच्चे आते होंगे, देखिए ना सारा सामान कैसे बिखरा हुआ है। आप जल्दी से मुंह हाथ धो के आइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। मैं ना हो तो आपका क्या हो? पता नहीं कहाँ रह गए ये मिस्टर गुरु सेवक। आने दो आज, पता नहीं इतनी देर कहाँ लग जाती है। पता भी है कितनी देर हो गई है। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। हाय
सुख कहाँ है?